नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे एंथोनी की, जिसका नाम है ये कौवा कौन। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो प्लीज जा करके पहला पार्ट को देखिए, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस दूसरे और आखिरी पार्ट में मैं इसके आगे की कहानी शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे इसके पीछे जाना होगा, शायद ये मुझे उस शैतान कागा तक पहुंचाना चाहता है। कैसी विचित्र सी जगह में चला गया है प्रश्न। कैसी विचित्र सी जगह में चला गया है प्रिंस। क्या होगा इस क्रो बिल्डिंग में। अंदर कौवे ही कौवे थे। उनकी कर्कश आवाजों से कौंध रही थी क्रो बिल्डिंग। यहाँ इतने सारे कौवे मौजूद क्यों हैं? प्रिंस कहाँ गया? उन जवाबों के बीच प्रिंस के साथ मौजूद था कागा। आओ एंथोनी, बहुत बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शैतान कागा, तू? मैं जानता हूँ कि मुझे मुझे तुझे भी मेरी ही तलाश थी, और शायद तुझे नहीं पता कि मुझे भी तेरी ही तलाश थी। इसलिए मैंने प्रिंस को भेजकर तुझे यहाँ बुलाया है। तो क्या प्रिंस? हाँ एंथोनी, अब प्रिंस तेरा चमचा नहीं, मेरा गुलाम है, और मैंने तुझे भी यहाँ अपनी कौवा सेना में शामिल करने के लिए बुलाया है। एंथोनी, मैं तुझे देखते ही समझ गया था कि तू क्रो पावर का पूरा पावर हाउस है। देख देख अपने शरीर की काली रंगत को जो कौवे से मिलती है। तेरे छाती पर कौवा आकृति दिखाई पड़ती है। प्रिंस तेरा साथी है। मैंने उस निशान के बारे में सुना है जो तेरे शिकार की लाश के चारों ओर बना मिलता है, वो भी कौवे की शक्ल का होता है। ये सब बात साबित करती है कि तू क्रो पावर से ही जिंदा है एंथोनी। लेकिन मैं अब तेरा रूप भी बदल दूंगा। तुझे इंसान की आकृति से बना दूंगा कौवा। कागा ने काकसीटी अपने होठों से लगाई तो उफ, ये क्या? ये ध्वनि मेरे मस्तिष्क में पिघले शीशे की तरह घुसती चली जा रही है। काऊ काऊ काऊ। उफ, मेरा मस्तिष्क बड़ी तेजी के साथ इस ध्वनि का गुलाम बनता जा रहा है। और इसका ये क्या? मेरे दोनों बाजुओं को क्या हुआ? उफ, ये तो कौवे के पंखों जैसी बनती चली जा रही है। इसका मतलब मैं कौवा बनने लगा हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरा ये विशेष जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरा उद्देश्य अंधकार में भटक जाएगा। मुझे इस जगह से निकलना होगा। अपनी आत्मविश्वास की पूरी शक्ति को एकत्र करना होगा। मैं कामयाब हो रहा हूँ। मैं कागा की क्रो बिल्डिंग से बाहर जाने में सफल हो गया। अब ये काग सिटी तेरा कौवा प्रिंस बजा। हा 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 हा। अब तो कुछ नहीं कर सकेगा एंथोनी। अब ये काग सिटी तेरा कौवा प्रिंस बजाएगा। काऊ काऊ। ये काग ध्वनि तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और तू अपने कान बंद करके भी इस ध्वनि से नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये ध्वनि तेरे जिस्म के मसामों से होकर तेरे कानों के श्रवण यंत्र तक पहुंचती रहेगी। हवा के झोंके के समान एंथोनी ने पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। ओह गॉड, ये तो एंथोनी है। अरे ये कैसा आदमी है? एंथोनी की बाजुओं को क्या हुआ? खटाक। अरे एंथोनी तो टॉर्चर रूम में प्रवेश कर गया। उसने टॉर्चर रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। साहब, ये कौन था साहब? उसके हाथ कितने विचित्र थे। दरवाजा तोड़ दे क्या साहब? नहीं, ठहरो, सोचने दो। 5 मिनट यूं ही सकते में गुजर गए। छठे मिनट दरवाजा खुल रहा है। इतिहास दरवाजा खुलते ही, अरे ये कौवा काऊ काऊ। ये क्या? अंदर तो एंथोनी गया था। ये कौवा अंदर से कहाँ से आ गया? ये कौवा कौन है? इतिहास ने बाज की तरह झपटकर अंदर झांका तो अंदर तो कोई भी नहीं है। तो क्या वो एंथोनी ही था? क्या एंथोनी कौवा बन गया? उसके बाजू तो मैंने खुद कौवे के पंखों जैसे बनते देखे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, ये क्या रहस्य है? वो कौवा कहाँ गया? उसे पकड़ो। कौवों को कैसे पकड़े सर? ओ गॉड, इनमें से एंथोनी कौन है? इधर उस वक्त क्रो बिल्डिंग कागा के ठहाकों से गूंज उठी थी। हा 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 हा। मैं सफल हो गया। एंथोनी को कौवा बनाने में मैं सफल हो गया। प्रिंस, कहाँ है तू? ला मेरी काग सिटी मुझे वापस कर दे। काग सिटी हवा में लहराई तो तुम? काग सिटी जिस अंदाज में हवा में उछली थी, उसे देखकर कौवा हैरान उठा।
हाँ, मैं एंथोनी, एंथोनी गोंजाल्वेज, जिसे तू कौवा बना देना चाहता था। अगर तू यहाँ है तो फिर ये कौवा कौन? वो कौवा प्रिंस है। तो मुझे भी कौवा बनाने में सफल हो जाता। लेकिन शायद तुझे पता नहीं कि कुदरत की शक्ति शैतानी शक्ति से ज्यादा बड़ी होती है। मैं अपनी आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर वहां यहाँ से निकलकर सीधा एक पुलिस स्टेशन के टॉर्चर रूम में घुस गया, क्योंकि अक्सर टॉर्चर रूम साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं। वहां पहुंचकर जब मुझे काक सिटी की आवाज से मुक्ति मिली तो मैंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया। उफ, अगर थोड़ी देर और मैं उस विनाशकारी सीटी की आवाज सुनता सुनता रहता तो कौवा बन ही गया होता। परंतु अब प्रक्रिया न सिर्फ रुक चुकी है, बल्कि मेरे दोनों बाजू भी ठीक हो रहे हैं। तभी मैंने खिड़की के रास्ते प्रिंस को अंदर आते देखा। खिड़की के सक्रिय होने के कारण प्रिंस ने काक सिटी को पंजे में दबा लिया था। मैंने प्रिंस को वहीं दबोच लिया। प्रिंस, मैं जानता हूँ इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। तू कागा के सम्मोहन में बंधा है। पर अब मैं तुझे ये सीटी नहीं बजाने दूंगा। किंतु मेरे स्पर्श से ही प्रिंस का सम्मोहन भी टूट गया था। तब की होल के छेद से मैं वहां से टेलीपोर्ट हो गया। और मैं जानता था कि मेरे पीछे पीछे जब प्रिंस बाहर निकलेगा तो इंस्पेक्टर इतिहास उसे एंथोनी समझेगा। और वही हुआ। काऊ 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 काऊ। तब मैंने प्रिंस के साथ मिलकर एक चाल खेली। गोल्डन कलर लेकर उसके गले में अपनी बेल्ट जैसी बेल्ट बना दी। लेकिन उसकी छाती पर एक क्रो आकृति, ताकि प्रिंस को देखकर तुझे उसके एंथोनी होने का भ्रम हो जाए। और वैसा ही हुआ। तेरी काग सिटी को मैंने बेकार कर दिया है कागा। अब तू मरने के लिए बिल्कुल तैयार और विवश है। इतनी ऊंचाई से गिरकर तू बचेगा नहीं। मगर यही भूल कर गया एंथोनी। हा 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 हा। मैं ऊंचाई से गिरकर नहीं मर सकता एंथोनी। मैं अगर तुझे कौवा बना सकता हूँ तो खुद भी कौवा बन सकता हूँ। लेकिन ये बात कागा भी नहीं जानता था कि अब उसे काग सिटी जैसी दूसरी शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। उधर भोर का उजाला भी रात के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो कि एंथोनी की कब्र में वापस जाने का संकेत था। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक नए और कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय। ओके।